केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपनी टीकमगढ़ प्रवास के दौरान मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान के तहत संपर्क से जन समर्थन के तहत सेवानिवृत्त प्राचार्य शिक्षाविद लोकचंद्र शर्मा से मुलाकात कर प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में लोक भाषाओं की स्थिति पर चर्चा के साथ ही नई शिक्षा नीति और विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं और मोदी सरकार के बीते वर्षों में हुए कार्यों पर चर्चा की। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के गणमान्य लोगों से मिलने के क्रम में वरिष्ठ साहित्यकार, संवेदनशील बुद्धिजीवी योद्धा हरिविष्णु अवस्थी से मुलाकात कर साहित्यिक और सामाजिक सरोकारों पर संवाद किया और मोदी सरकार के पिछले 9 साल किए गए कार्यों की संबंध में भी चर्चा की। एक तो कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना और उसके बाद में वहाँ जो आए दिन घटनाएं होती थी उनमें काफ़ी कमी आना, धीरे धीरे प्रशासन पर उनका अधिकार बनता जा रहा है। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात है राम मंदिर की। अयोध्या में विगत लगभग 300-400 वर्षों से वो बराबर मैंने ब्रिटिश शासनकाल में भी उसका विवाद चलता रहा, आज़ादी के बाद भी उसके विवाद चलता रहा, लेकिन अंतोगत्ता मोदी के काल में उसका निर्णय हुआ और उससे दोनों पक्षों में काफ़ी सौहार्द बढ़ा और अपने अपने पक्ष की तरफ से लोग अपने अपने मंदिर निर्माण या मस्जिद निर्माण में लग गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम में आपस में सौहार्द बढ़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी खटीक कल वो हमारे घर पधारे ये जानने के लिए कि देश की स्थितियों में क्या फ़र्क आया है। मोदी जी के बारे में उन्होंने मुझसे मेरे विचार पूछे और मैंने ये कहा जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब मोदी जी आए थे तब पूरे विदेशों में और देश में हमारी गिनती 2 रूप में थी कि एक तो केंद्रीय सरकार बहुत ही कमज़ोर है और मनमोहन सिंह एक पुतली सरकार है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय साख इतनी गिर चुकी थी कि हमारा देश केवल एक भ्रष्ट देश माना जाता था। हमारे देश की साख की ये हालत है कि आज जब हम विदेशों में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय थे। उस समय जब हम कहते थे कि हम भारतीय तो हमारे जो था वो शर्म से चेहरा झुक जाता था, लेकिन आज गर्व से हमारा सीना ऊपर हो जाता है। मोदी जी उपलब्धियाँ हर क्षेत्र में हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी देखा जाए तो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश, इन सब देशों का तो दिवाला निकल रहा है, लेकिन हमारा देश आर्थिक स्थिति में इतना मजबूत है कि यहाँ पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं भूखे मर रहा हूँ। और ख़ास तरह से हमारी विदेश नीति की हालत तो ये है कि देश के बड़े बड़े राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका, इंग्लैंड वे सब हमारी विदेश नीति से प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत विदेश नीति में हम सबका नेतृत्व करने के लिए भी सक्षम